नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रेमेडी क्लिनिक एंड डायबिटीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सुंडे सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से काफी डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह के डायबिटीज के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, उस बारे में बताइए आप। अभी तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं अभी, मतलब जो काफ़ी इनको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, इम्यूनिटी कमी है उनकी। तो डायबिटीज़ कोविड के टाइम भी काफ़ी बड़ा है लोगों का, मतलब जो जिनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए थे, जो ज़रूरी थे उस समय देना, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जो है डायबिटीज़ बढ़ गई है। तो ऐसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ विद लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं अभी, लेकिन पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसलिए खुद ही आ रहे हैं। उनको हमको ट्रीटमेंट करना, मतलब जो है जिनको इंसुलिन लगता है उनको इंसुलिन, और जिनको गोलियों से हो रहा है उनको गोलियां देना जरूरत पड़ रहा है। सर, जो लोग जंक फूड खाते हैं और दूसरी बात एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे, जैसे उन्हें डायबिटीज है तो उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे किस तरह से होता है, क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में बताइए आप। जंक फूड बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए, क्योंकि जंक फूड से उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, LDL बोलते हैं उसको, बढ़ता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट एक किस्म का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जो बार बार एक ही तेल को यूज करने से होता है। जैसे कि आप देखते हो कोई समोसा कोई बना रहा है, तो जो तेल एक ही बार बार यूज होता है उसको ट्रांस फैट कहा जाता है। तो ये जो जंक फूड होता है, जो प्रोसेस फूड होता है, जनरली इनसे मेयोनीज और ये सब चीज़ों से ट्रांस फैट बढ़ता है। तो ये सारा अपनी जो रक्त धमनियाँ होती है उसमें सब डिपॉजिट हो जाता है, और डायबिटीज के होने की वजह से ये और 4-फोल्ड इंक्रीज बढ़ जाता है, इसकी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा डिपॉजिट हो जाता है और हार्ट के ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। और ब्रेन में अगर गया डिपॉजिट तो ब्रेन का स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब कारण शुगर की वजह से होते हैं। जो सर, हाइपरटेंशन देखा गया है, जो क्रिएटिनिन जो होता है उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है जब इंसुलिन चढ़ता है, तो जो इंसुलिन जो थेरेपी रहती है वो किस तरह से कारगर होती है, उस बारे में बताइए आप। इंसुलिन थेरेपी बहुत अच्छी होती है अगर पेशेंट को उसके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाए, उनको समझाया जाए कि कैसा लिया जाता है इंसुलिन, इसके जो साइड इफेक्ट है, एक ही साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है ज़्यादातर कि शुगर लो होती है। अगर उसके बारे में पेशेंट को अच्छी तरह समझाया जाए तो इंसुलिन काफ़ी बेहतर होता है बाकी ट्रीटमेंट से, जिससे कि शुगर आप कंट्रोल में रख सकते हो, और उससे जो होने वाले जो अच्छे परिणाम हैं, जिससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, और जो शुगर की वजह से जो होने वाले दुष्परिणाम वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन थेरेपी जल्दी, अगर जिनको ज़रूरत है उनको जल्दी चालू करें जाए तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर, जिन्हें डायबिटीज है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गुड़ और शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ पथ्य पालना चाहिए, कुछ फ्रूट्स को भी उसको मनाही रहती है, हाई कैलोरिक फूड भी अलाउड नहीं रहता, तो ये किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह का फूड सेवन करना चाहिए, उस बारे में बताइए। फूड एक तो हाई, आपने बिल्कुल सही पूछा कि हाई कैलोरी फूड, उसमें अपन ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, उनका ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं। तो उसमें कैसा है कि जैसा कोई एक समोसा खा रहा है तो समोसे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कैलोरी बढ़ती है, भले ही वो मीठा ना हो, लेकिन उसमें ज़्यादा हाई कैलोरी फूड होता है वो, जो कि जंक फूड माना जाता है। तो उससे अचानक से 300-350 एक समोसे में कैलोरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अपने को एक लिमिटेड कैलोरी में खाना पड़ता है शुगर के पेशेंट को, या कोई भी नॉर्मल पेशेंट को भी अगर कैलोरी अगर मेंटेन रखेगा तो ओबेसिटी नहीं होगी और उसको कंट्रोल करने में काफ़ी फायदा होगा। तो जो हाई कैलोरी वाले फूड होते हैं, जैसे कि हाई शुगर वाले, इन सबसे हाई कैलोरी होती है सब में, तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इस वजह से शुगर जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी स्पाइक्स आते हैं शुगर्स के। तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपन लो कैलोरी वाले या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स है वो भी ले, तो ज़्यादा सा आम, सीताफल, केला, चीकू, ये थोड़े हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, इनका सेवन थोड़ा कम करें। और बाकी फ्रूट्स जैसा कि पपीता के सेब, जो जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उनको आप ले सकते हैं। और जितने भी शुगर वाले जो जैसा जूसेस है या कोई जैगरी, शुगर और जैगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है देखा जाए तो ये सब उनका सेवन काफ़ी हद तक कम होना चाहिए। शहर और उधर के दर्शक आपको आशीष सर लाइव देख रहे हैं, जैसे कि आपने मार्गदर्शन किया, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का फूड का सेवन करना चाहिए, किस तरह से लाइफस्टाइल होना चाहिए। यहाँ तक कि दर्शक जो स्क्रीन पे जो आपका नंबर और आपका एड्रेस
रोल हुआ है उसे देख के भी आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शक। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो लोग नेग्लिजेंस करते हैं, डायबिटीज के दुर्लक्ष करते हैं, चेक नहीं कराते, जैसे चेक कराने जाना चाहिए, तो ऐसे में उनके जो बॉडी ऑर्गन पे जैसे किडनी है, हार्ट पे, उसका इफेक्ट, उसके आई साइट पे इफेक्ट किस तरह से, तो उस बारे में बताइए आप। शुगर कैसे मेटाबॉलिक डिजीज है जो धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब उसका जो साइड इफेक्ट, जो उसके दुष्परिणाम है, जिसको अपन कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माइक्रोवास्कुलर बोलो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डिजीज, ये फेलियर, ये जो होती है मैक्रोवास्कुलर है। बाकी जो आंखों में होने वाले, आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके पैर की नसें खराब हो सकती है, जिसको अपन न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये जो परिणाम, ये जिसका अनकंट्रोल चलता है बहुत सालों तक, 10 साल के ऊपर जिनका होता है, इनको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल अगर अपन जल्दी अपनाए, शुगर जल्दी ट्रीटमेंट चालू करे, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, जो बहुत बाद में होने वाले हैं, इनको अपन जल्दी पकड़ के इनका ट्रीटमेंट जल्दी चालू करेंगे तो या तो बहुत हद तक अपन इनको कम कर सकते हैं, और आपकी जो आने वाली जो आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा रहेगा आपको, मतलब आगे जाके यू हैव अ गुड लाइफस्टाइल। सब पोस्ट कोविड पीरियड में ये भी देखा गया है कि जो यंग बच्चे हैं और जो छोटे किड्स हैं, उनको भी डायबिटीज ने घेर रखा है। ऐसे वक्त जब वो मौत के मुंह से चले जा रहे तो स्टेरॉइड लेना जरूरी था, तो स्टेरॉइड का दुष्परिणाम उनके बॉडी में ऐसा है कि उनको धीरे धीरे डायबिटीज के प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो ये किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए, उस बारे में बताइए। स्टेरॉइड से कुछ हद तक उस समय जब कोविड की वजह से भी और स्टेरॉइड की वजह से कुछ हद तक अपने को डायबिटीज मिला है, लेकिन उसमें थोड़ा वजन बढ़ा, थोड़ा इम्यूनिटी कम हुई, तो इसलिए शुगर बढ़ गया था। लेकिन अपन फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब खाने पीने में रोज वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। यंग किड्स में खास करके अगर बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज कराना चाहिए, उनको जंक्स कम खाने को बोलना चाहिए, हमेशा जो हेल्दी फूड है वो खाने को बोलना चाहिए, तो इससे काफी हद तक अपन लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पहले से पता होता है कि हाँ माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चों में होने की शक्यता है, तो इस चीज को अपन अगर पहले से जान के अगर बच्चों को पहले से अपन स्ट्रीमलाइन करें कि हाँ आपको सही एक्टिविटी करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, वो क्या खाते हैं अपने को पता होना चाहिए, तो अपन काफी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, ऐसे व्यक्ति जो सोडियम का ज्यादा इंटेक करते हैं और अपना जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, उसका इफेक्ट, डायबिटीज का इफेक्ट उन पर किस तरह से, तो उस बारे में बताइए। शुगर जो भी पेशेंट है उनमें कैसा है कि जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत से पेशेंट में रहता है, तो जो सोडियम ज्यादा मात्रा में लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो और कभी कभी इनडायरेक्टली, मतलब इसके वजह से शुगर भी बढ़ती है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली, जिसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हैंड इन हैंड चलते हैं बहुत बार, तो इसलिए उनका सेवन कम ही होना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और दूसरा आपने पूछा है कि क्या पूछा था? हाँ, जो अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, ये बहुत ही उनके स्मोकिंग से, खास करके स्मोकिंग या जो आप तंबाकू जो खाते हैं, इनसे बहुत जल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर आप जिसको कह सकते हैं कि बहुत जल्दी चर्बी जो है वो रक्त धमनी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे आके उनको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या किडनी डिजीज ये बहुत जल्दी चालू हो जाता है। तो अगर ये सेवन पहले से अगर लिमिटेड मात्रा में, स्मोकिंग तो टोटल बंद करना चाहिए, और अल्कोहल का कंजम्पशन भी काफी हद तक कम रखना चाहिए, जिससे कि वो होने वाले दुष्परिणाम कम हो जाते हैं। सर, ये भी देखा गया है कि जिनको ओबेसिटी है, तो जिनको पेशाब बहुत कम आती है, उनको प्रोटीन की मात्रा कुछ ज्यादा हो जाती है, तो उसका इफेक्ट कितना होता है डायबिटीज का? ओबेसिटी ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है और शुगर भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है, तो वो ओबेसिटी की वजह से ही शुगर होता है कई बार, जिसको अपन टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। इसका मेन कारण डायबिटीज में अपना जो विसरल फैट होता है, जो पेट के आजू बाजू जो होता है, इससे मतलब काफी हद तक, मतलब ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं उसको, उससे काफी प्रभावित होता है शुगर। मतलब तो ये अगर मोटापा कम करते हैं तो शुगर भी काफी हद तक कम हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले से, अगर जिसको शुगर नहीं भी हो, मोटापा है, तो पहले अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि वॉकिंग कंट्रोल, खाना कंट्रोल, जंक फूड कम खाना है, जितने नेचुरल फूड्स ये जो है ये खाएंगे तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है उसको। जैसे कि आशीष सर, आप मधुमेह तज्ञ हो, आपको दर्शक लाइव देख रहे हैं, आपका नंबर भी रोल हो रहा है। ऐसे दर्शक जो दूर दराज रहते हैं, जिन्हें वीडियो कॉलिंग करना है, वीडियो कंसल्टेशन करना है या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, तो या तो प्रत्यक्ष आके संपर्क करना है, तो वे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं,
वीडियो कॉलिंग भी शुरू हुई कि अपने बारे में उस बारे में बताइए आप। हाँ, वीडियो कॉलिंग भी नेट पे चलता है, मतलब बीच में तो काफी हद तक था, वैसे भी मैं अवेलेबल हूँ ऑन कॉल, और फोन पे भी काम कई बार कंसल्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहे तो उनको बताते हैं, कंसल्ट तो वीडियो कॉलिंग भी होती है, मतलब कर सकते हैं। एट द एंड लास्ट आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल होना चाहिए ताकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज जो बोलते हैं डायबिटीज वह ना हो, उस बारे में आप बताइए। डायबिटीज जो है वो 3 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। एक है लाइफस्टाइल या लाइफ मॉडिफिकेशन, दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रॉपर मेडिकेशन। तीनों भी जरूरी है, एक भी पिलर गिर गया तो आपका जो डायबिटीज कंट्रोल फेल हो जाएगा। इसलिए मॉडिफिकेशन मतलब खाना क्या खाना है, आपको लो ग्लाइसेमिक वाले खाने जो है वो सिलेक्ट करने हैं, प्रॉपर डाइट, मतलब एक डायबिटिक डाइट होता है उसको फॉलो करना चाहिए, और खाने पीने मतलब जो अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन कम से कम या बंद करना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज रोज कम से कम 30 से 45 मिनट रोज एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें मतलब ब्रिस्क वॉकिंग या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट उनको करना चाहिए, जिसमें वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और एरोबिक्स भी कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। तो ये तीनों का अच्छे प्रॉपर, और टाइम टू टाइम जो डॉक्टर को तकलीफ रहती है वो अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, और उनसे मेडिकेशंस बराबर आप चेक कराते रहिए। हर महीने में आप शुगर चेक कराइए अगर ज़्यादा अनकंट्रोल चल रहा है तो, और जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसा आपको फॉलो करना चाहिए, तो जाके आपको शुगर बराबर कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।